नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो गौलापार क्षेत्र में चोरी की जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं उनके ऊपर। आपको नहीं लगता कि इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों बढ़ रही हैं हमारे इस शांत क्षेत्र में ये चोरी की घटनाएं? किसको मानते हैं आप जिम्मेदार इन चोरी की घटनाओं के लिए? और एकाएक ये चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एक रात में 4 जगह चोरी होना ये अपने आप में चिंता जाहिर करता है और एक बड़े खतरे की तरफ इंडिकेट करता है। जो ये चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं इनके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है और जो शासन प्रशासन है उस तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं स्पेशली उनको इसमें आगे आना चाहिए और ये जो चोरी की घटनाएं हैं इनके ऊपर लगाम लगे उसके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम चलेंगे जहाँ जहाँ पर चोरी की घटनाएं हुई हैं वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और दूसरा, और जितने हमारे लोग हैं जो अपना व्यवसाय स्वरोजगार करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से अब आगे की रणनीति बनेगी और किस तरीके से जो सुरक्षा है वो सुरक्षा की गारंटी हमारे अपने इस गौलापार में हमारे अपने लोगों को मिलेगी। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम एक अवेयरनेस फैलाएं, हम लोग कम से कम इस विषय पर चर्चा करें और अपनी आवाज़ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे तक बढ़ाइएगा क्योंकि ये जानकारी से भरा हुआ वीडियो होने वाला है और सभी लोगों की राय आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कहाँ पर चोरी हुई है, कहाँ पर किस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है और जो चोरी की बढ़ती हुई घटनाएं हैं इनके विषय में लोगों का क्या सोचना है, लोगों के क्या विचार हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ये चोरी की घटनाएं हुई और कैसे अंजाम दिया गया इनको। बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, ये है कार्तिक जनरल स्टोर और यहाँ पर आप लोग देखते हैं जस्ट ये मेन रोड है। ये मेन रोड से जस्ट लगा हुआ ये फास्ट फूड और कार्तिक जनरल स्टोर है। ये हमारे दाजू हैं। दाजू नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी तक आपको जो जानकारी समझ में आ रही है कि किस तरीके से वो आए, कहाँ पर आए, कैसे आए, थोड़ा सा बताएंगे। रात में आए हैं। हाँ, देखिए ये जो है इनकी दाजू की दुकान है, शॉप है और ये एक्चुअली टीन सेट है ऊपर, क्योंकि ये प्रॉपर ये टीन सेट है। और देखिए यहाँ पर दाजू बता रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ से इन्होंने देखिए ये इसको अलग कर दिया, यानी कि जो इसमें बोल्ट वगैरह थे वो बोल्ट वगैरह इन्होंने यहाँ से निकाल दिए और ये यहाँ से इस रास्ते से प्रॉपर ये टीन को हटाते हुए यहाँ से घुसे और बाकायदा यहाँ पर ये जो दाजू का यहाँ पर सामान है, यहाँ पर जो गल्ला वगैरह है, ये इसको सब उन्होंने खंगाला और यहाँ पर जो भी इनके रुपये पैसे वगैरह थे वो सारा यहाँ से निपटा टूके ले गए। तो कितने का नुकसान करीब आपका हुआ है दाजू? अभी मेरा हो गया 8-10 हज़ार के आसपास। मतलब 8-10 हज़ार रुपये आपके यहीं पर ही था, मतलब है? कैश था, थोड़ा सा सामान ले गया और सामान वगैरह टोटल है। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह आई, क्या लग रहा है आपको? मतलब वीडियो वगैरह मिल गया है कह रहे हैं आप? अब पुलिस वाले बोल रहे हैं हम जानकारी लेते हैं, देखते हैं कौन है क्या है करके। अच्छा, जो उनका वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर कैमरे चेक कर रहे हैं। कैमरे चेक कर रहे हैं, उनका फुटेज है आपके पास ना? हाँ। थोड़ा सा दिखाएंगे मेरे को। देखिए यहाँ पर अभी जो और दुकानों में भी जो वारदात हुई हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में जो है उनकी फुटेज जो है ये कैद हो गई है। तो यहाँ पर ये हैं, देखिए महाशय, अगर आपको भी कहीं ये दिखें तो थोड़ा सा इन्फॉर्म करने की कोशिश करें पुलिस को और हम तक। यहाँ ये देखिए ये जो हैं ये धनतेरस जो है अपना मनाने के लिए ये महाराज ये गौलापार क्षेत्र में आए हैं और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये देखिए कितनी शातिरता से, कितनी नींदता से वो प्रॉपर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा है। देखिए ये देखिए, तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं ये गौलापार क्षेत्र में बढ़ रही हैं, इससे हमें सबक लेने की भी ज़रूरत है। ये देखिए, तो ये देखा आपने इस तरीके से, आपने वीडियो देखा इस तरीके से और ये कोशिश कीजिए इन सब घटनाओं से सीख लेने की, क्योंकि हमको अब और अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। क्यों दाजू? सही बात है नहीं? क्योंकि यहाँ हुआ है, उधर हुआ है और आप बता रहे हैं 2 और जगहों पे भी हुआ है। चॉइस सेंटर है नीचे मोनू चौपाल। अच्छा, तो देखिए 2 जगह और ये चोरी की घटना को जानकारी मिल रही है। धन्यवाद दाजू आपका। तो यहाँ पर पुलिस ने प्रॉपर तरीके से आकर यहाँ पर तहकीकात कर ली है और जो जानकारी और साक्ष्य जो जुटाने थे वो जुटा लिए हैं। बाकी और जगहों पे भी हम जाते हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा क्या है कि एक जागरूकता फैलाने की मेरी एक मुहिम है, कोशिश है, ताकि आप सब लोग जो हैं निश्चिंतता से ना रहें, क्योंकि ये पहले जैसा गौलापार हमारा रहा नहीं है और यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों का जो है आवागमन अब बहुत तेज़ी से हो रहा है।
देखिए ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ये जस्ट आसपास में ही है। तो आपको सामने नज़र आ रहा है ये चॉइस फास्ट फूड सेंटर जो है, चॉइस चाट कॉर्नर। तो यहाँ पर सुनने में आया है कि ये जो है ये इनका अगला टारगेट था। क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर सभी लोग जो है अपनी अपनी चिंता जता रहे हैं, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम अपने क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी सी अवेयरनेस फैला सकें। तो इसी क्रम में जैसा आपने अभी देखा वीडियो में कि किस तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, तो अलग अलग जगहों पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जाकर इन वीडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ पर चोरियाँ हुई हैं आप सभी लोगों को अवगत कराने के लिए। और इसी क्रम में अब मैं विक्की भाई की दुकान में मैं अभी बैठा हूँ सीतापुर में। तो विक्की भाई से भी जानेंगे कि कितना पेनफुल होता है जैसे सुनते हैं दूसरों की दुकानों में चोरी हो रही हैं, क्योंकि ये भी अपना व्यापार चला रहे हैं। तो देखिए चिंतित होना स्वाभाविक है, और चोरी की घटना होने के बाद चोरों का ना पकड़ पाना और ये चोरी की घटनाएं जो है निरंतर इनकी पुनरावृत्ति होना, ये अपने आप में चिंता का विषय है। मैं जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ इस विषय को उठाता हूं, उनके साथ बात करता हूं। माननीय विधायक जी से भी हमारी बात हुई और उनके संज्ञान में भी ये जो चोरी की घटना है इनको डाला गया है, और विधायक जी ने भी और बाकी जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के उनसे भी मेरी बात हुई है पर्सनली। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही जो है कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी और चोरों का पता लगाया जाएगा, और इस तरीके की जो घटनाएं हैं इनको जो है आगे पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी काम किया जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर विक्की भाई से भी बात करते हैं, उनके विचार लेते हैं कि भाई क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए मैं इस वक्त विक्की इलेक्ट्रिकल्स में हूँ, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल्स के लिए एक बहुत ही जाना माना और भरोसेमंद यहाँ पर ये नाम है, और हमारे साथ है विक्की भाई इस शॉप के ओनर। विक्की भाई आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ ठीक, सभी लोगों को जो भटजी की वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएं। वैसे आपकी दिवाली बहुत अच्छी है। भटजी जैसे आप अभी बात कर रहे थे, चोरी की घटना वाली बात कर रहे थे, तो अभी मैं सुन रहा था कि 2-3 दिन पहले यहाँ ग्वालापार में इतनी चोरियाँ हो रही हैं एक साथ 3 जगह। मैंने भी सुना, मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ यार। बताओ कैसे चोरी हो रही है, शटर कट जा रहे हैं, ताले टूट जा रहे हैं, इतनी छोटी ही जगह से आदमी घुस के चोरी कर ले रहा है। हाँ। तो हम तो भैया यहाँ पर चौराहे में बैठे हुए हैं, तो हमारा क्या होगा हमें तो सही बात है। और चिंतित होना, आपका चिंतित होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही आपके जैसे और लोग भी जो बेचारे अपना रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि वैसी नौकरियां हैं नहीं, लेकिन अब उसके बाद हम जब अपना रोजगार कर रहे हैं तो रोजगार भी हम लोग मतलब ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बताइए। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत सोचने वाली बात है। कुछ क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? सरकार प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ, सरकार प्रशासन से कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमें ही उजागर होना पड़ेगा इस चीज के लिए। खुद भी हमें कोशिश करनी चाहिए। खुद ही हमें ही उजागर होना पड़ेगा। हमारे बिना हमें एकता बनाए ये काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना। चोर पकड़ना प्रशासन तो आएगा नहीं। चोर पकड़ने के लिए वहाँ से है ना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन अपनी आपसी एकता और आपसी ये समझ जो है बहुत जरूरी है। हाँ ठीक विक्की भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। ठीक, आइए इसी क्रम में हम मिलते हैं हमारे क्षेत्र के जो दीपू भाई हैं, माँ भगवती रेस्टोरेंट के मालिक दीपू भाई मेरे साथ हैं। दीपू भाई आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार भाई, क्या हाल है? बस दीपू भाई, मैं ये जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं इसके लिए थोड़ा सा एक सभी की प्रतिक्रियाएं मैं ले रहा हूँ, उसी क्रम में मैं आपके पास भी आया हूँ। तो ये एक रात में 3 से 4 जगह जो हैं शटरों के ताले टूट जाना, तो इसमें कहाँ पर आप कमी आपको लगता है? ये हमारी अपनी कमी है, या फिर प्रशासन या फिर जो पुलिस प्रशासन है हमारा उसकी कमी है? सुरक्षा की गारंटी देखिए सरकार लेती है हमारी, या उनकी कमी है? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए या अधिकारियों को लेना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हम सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सभी हम लोग सब जितने भी हैं सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं सब वो लगे हुए हैं नीचे, और दुकान तक ही सीमित है, दुकान से बाहर नहीं लगे हुए हैं। पहले तो हमें क्या, जैसे हमने अपने कैमरे लगाए वैसे ही सब लोग अपने कैमरे लगाए बढ़िया वाले, अच्छी क्वालिटी के लिए। हमने पुलिस का पूरा सपोर्ट किया हुआ है। हमेशा जब भी कैमरा देखने आते तो हम लोग उनको देखने देते हैं। पहली तो ये है। दूसरी क्या है, अपने जो बाहर से सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मजबूत करनी चाहिए हमें। हम तो अपना एक चौकीदार भी यहाँ पर सुला के रखते हैं, और वो क्या है, रात को कभी कभी एक हमारा चौकीदार यहाँ पर रहता है। और पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए, पुलिस भी तुरंत तत्पर तैयार रहनी चाहिए, पुलिस का भी सहयोग जरूरी है। तो हम लोगों मिलकर और प्रशासन मिलकर अगर कोई काम करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे जितने भी ग्वालापार के वासी हैं अपना सपोर्ट दें, जितने भी कैमरे होते हैं उनकी फुटेज तुरंत पुलिस को प्रदान करें, और जितनी भी अपनी तरफ से आवश्यकता होती है उसके लिए पूरा हेल्पफुल रहे प्रशासन का भी और आम जनता का भी, क्योंकि चोर जो हैं बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। वो कौन है, यहीं पे जितने भी हमारे इधर किराएदार हैं, किराएदार जो है सिंगल किराएदार है, तो उसके जैसे एक किराएदार के इसमें 4-4 लोग रह रहे हैं,
तो 4 लोग कौन कौन है वो ये किसी को पता नहीं है, और उनका भी सभी 4 लोगों का सत्यापन होना चाहिए। 4 है या 5 है 6 है, जितने भी अपने दुकानदार भाई है और अपने जितने लोग किराए पे मकान दे रहे हैं उनका जो है सत्यापन सभी लोगों का कराएं। और वो सत्यापन करा के क्या होगा कि आप लोगों की नज़र पर रहेगा कि बंदा कौन है, कौन आया कौन गया। जैसे 4 के बाद अगर एक्स्ट्रा हुआ जाता है तो उसका तुरंत उसको पुलिस में बताएं कि भाई ये बंदा यहाँ पे आ चुका है। तो अगर ऐसा पता नहीं चलेगा लोगों को तो कहते हैं पुलिस भी साथ नहीं दे पाएगी और लोकल का आदमी भी साथ नहीं दे पाएगा। तो हमारा भी पूरी जिम्मेदारी बनती है चोरी रोकने के लिए। तो जो भी आ रहा है, जितने भी अपने बाहर के लोग आते हैं उनकी आईडी चेक होनी चाहिए, कौन आया, और उसकी आईडी से कहते हैं अगर वो यहाँ की नहीं है और उसका सत्यापन नहीं है तो उसको पुलिस प्रशासन को बताए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने एरिया पे जितने भी लोग रहते हैं हम उनको सबको एक प्रकार से संदेश भी दे देते हैं अपनी तरफ से कि आप लोग सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले पूरी जितनी भी हमारी पुलिस के जो सिस्टम है उसको पूरा चुस्त दुरुस्त रखें। अपनी लाइटें बंद मत कीजिए, कम से कम बाहर की लाइट खोल के रखिए ताकि उसका चेहरा दिखाई जाए। आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, हमारी दुकान पे आएंगे तो आपको लगभग 3 से 4 लाइट हमेशा दिखेंगी। और हमने जो कर रखा कैमरे का, जो बाहर जो कैमरा पुलिस प्रशासन के लिए रखा हुआ है स्पेशल कैमरा अलग से, उसमें क्या है हमने इन्वर्टर कनेक्शन अलग से दिया हुआ है और वो पुलिस को हम कभी भी उसकी रिकॉर्डिंग दे देते हैं। पुलिस कभी भी आती है हमारी रिकॉर्डिंग लेके जाती है। धन्यवाद आपका। एक बहुत बहुत धन्यवाद दीपू भाई, आपने जो विचार रखे। और मैं आपसे कहूंगा कि दीपू भाई के जो विचार हैं इनको दोबारा आप सुनिए और इन पर अमल लाइए। तो ये सुना आपने दीपू भाई को, इसी तरीके से थोड़ा सा जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए। मैं इसी क्रम में और लोगों से भी बात करूंगा, बने रहिए इस वीडियो में। आज ये तीसरा दिन हो गया है, अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो इसी क्रम में मैं आया हूँ जहाँ पर दूसरी जगह चोरी हुई। तो ये यहाँ पर चुफाल जी हैं और चुफाल जी का ये प्रतिष्ठान है जो है, और यहाँ पर ये AK रेस्टोरेंट है। और ये AK रेस्टोरेंट ये भी उस रात जो परसों रात है, ये यहाँ से इस रेस्टोरेंट से भी जो है चोर, जो आप वीडियोस में देख रहे हैं, वो चोर जो है यहाँ से भी नकदी और सामान चुरा कर अपने साथ ले गए। तो ये देखिए, ये रोड से लगता हुआ इनका ये शॉप्स हैं यहाँ पर जितनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गोलापार का जो युवा है या फिर यहाँ के लोग हैं वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो अब ना के बराबर हैं, नौकरियां वैसे भी नहीं मिल रही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो चोर हैं, इस तरीके के चोर, और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है हमारा, मैं उनसे खास रिक्वेस्ट करूँगा बड़े अधिकारियों से, इस मैटर को थोड़ा सा देखिए और जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है उसको टाइट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो चोर हैं यहाँ पर बेखौफ घूम रहे हैं और चोरी की घटनाएँ दिन ब दिन जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और आप लोगों से भी खास रिक्वेस्ट है कि देखिए, मुझे ये लगता है कि आज के समाज में हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से हालचाल नहीं लेते हैं, एक दूसरे से संबंध रखना हम लोगों ने कम कर दिया है। ये भी उसकी एक वजह है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब होता था, देखिए दूसरे के घर में आवाज़ आती थी तो हम खुद सतर्क हो जाते थे और हम उसको फ़ोन करते थे या फिर वहाँ उसकी कुशल क्षेम पूछते थे। लेकिन आज की डेट में जो है लोग अपने तक ही सीमित हैं। तो इसका भी जो चोर हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो पुराना टाइम था वो हम उसको ला तो नहीं सकते, लेकिन अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना था अभी विक्की भाई को, जो वो कह रहे थे कि हमें खुद ही अपना एक ग्रुप, एकता बनानी पड़ेगी और इन मामलों से निपटने के लिए कुछ ऐसा एक टीम या एक ऐसी समिति जो है वो बनानी पड़ेगी। तो ये समिति या फिर एक टीम जो है जल्द फॉर्म हो, मैं यही आशा करता हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं बात कराता हूँ आपकी जो AK रेस्टोरेंट है उनके मालिक साहब से। ये चुफाल जी हैं। चुफाल जी, आपका स्वागत है। चुफाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो चोरी की घटना हुई और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? देखो, ऐसा है, आज इस गोलापार में जो चोरियां हो रही हैं, ये चोरियां हो नहीं रही हैं, ये चोरियां करवाई जा रही हैं। इसमें प्रशासन की ढील है और मुख्य रूप से हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, जो चुने हुए हमारे नेता हैं, उन लोगों का बिल्कुल कोई सकारात्मक रुख नहीं है इस ओर। एक रात में आप 3 ताले, वो भी हाईवे के, जो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे कहें, जो भी आप इसको क्या मानते हैं, वो है, और उसके बाद 1 किलोमीटर के दायरे में और 3 ताले टूट रहे हैं और पुलिस प्रशासन सोया है। न उनकी कोई पिकेट है, न उनका कोई यहाँ देखने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने इत्मीनान से, इतने कैमरों को लांघते हुए, इतने फुर्सत से, और उन्होंने जो 3 ताले या 4 ताले जो भी टूटे हैं उसमें 1 से 1.5 घंटा उनका समय लगा है। और कम से कम 1 से 1.5 घंटे में, जबकि इसमें पुलिस पिकेट ने 2 राउंड लगाने चाहिए। कुंवरपुर से लेके दानीमंगल तक हमारा सीमित एरिया है, यह हाईवे का है। और अभी छोड़िए,
हाईवे को छोड़िए, अगर मान लो अदर में चले जाएं, दूर गाँव में चले जाएं, तो पुलिस वहाँ क्या करेगी? जब हाईवे में जब हाईवे में हमारा ये हाल है, तो आगे हमारा गांव में जो इंटीरियर हमारे गांव है, गांव जंगल से लगे गांव हैं, जंगल से लगे घर हैं, उनका क्या हाल होगा? लेकिन ये सब कुछ वही है कि भैया सब कुछ सबकी मिली भगत है। और उसमें एक शॉप में उसकी फोटो दिख रही है, चोर की, हाँ, फुटेज आ रही है पूरी, उसकी पूरी फुटेज दिख रही है। और आज तीसरा दिन, तीसरी शाम हो गई है और अभी तक का पुलिस का कोई रवैया नहीं है। एक तहरीर ली है, न उसमें उन्होंने जीडी चढ़ाई है और न उसमें मुकदमा कायम किया है। खाली एक बतौर, मतलब गांव के लोगों को अनपढ़ ही समझते हैं, प्रशासन यही समझता है। हाँ। उनको एक अनपढ़ की हैसियत से उन्होंने उनकी एक तहरीर ले ली और बोले भैया हम जांच करेंगे। और उसमें क्या हुआ, क्या अपडेट है, आज तक कुछ नहीं पता है। और त्योहारी सीजन है और इस सीजन में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है कि जो सहयोग हमें नहीं मिल रहा है, और प्रशासन से हमें सहयोग मिलना चाहिए। उच्च अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पूछना चाहिए थाना इंचार्ज से और जो यहाँ के पीठ में अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि भैया ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे, कि आपकी उस समय कहाँ पे है, आप उस समय रवानगी में कहाँ पे आपकी ड्यूटी थी, आप कहाँ पे वहाँ गश्त में थे। बिल्कुल सही बात। ये जानकारी अब उच्च अधिकारियों ने भी लेनी चाहिए, नहीं तो एक दिन ये आएगा कि गोलापार की जनता बहुत बड़ा उग्र आंदोलन पब्लिक करेगी और उस समय भी प्रशासन के हाथ पांव खुद ही फूल जाएंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और इसके अलावा अभी भी मौका है, समय है प्रशासन के पास कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये 10 दिन के अंदर चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि अभी 18 तारीख को 3 दुकानों के ताले टूटे हैं। सही। मैं तय कहूंगा वहाँ की प्रशासन खुद संज्ञान ले। रेस्टोरेंट है, उसको चलाते हैं हमारा छोटा भाई मनोज। ये मनोज भाई हैं, मनोज भाई यहाँ पर आ गए हैं। मनोज भाई थोड़ा सा बताएं क्या क्या हुआ और किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया, और आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें की हैं, और आज ये 3 दिन 3 रातें होने के बाद की स्थिति क्या है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कोई आश्वासन मिला या फिर चोर पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। घटना तो बहुत ही क्या कहते हैं बड़ी खतरनाक और बड़ी हमारे लिए बड़ी समझ वाली बात है। हाँ। कि हमारे एक क्या कहते हैं इतने बढ़िया गोलापार क्षेत्र में इस प्रकार क्या कहते हैं घटनाएं हो रही हैं। हाँ। ना, और क्या कहते हैं आए दिन हो रही थी घटनाएं। हाँ। और चोर की भी बड़ी दाद देनी पड़ेगी। एक ही साथ क्या कहते हैं उसने 4 ताले, अच्छा, 4 ताले तोड़ दिए। 4 ताले तोड़ दिए। ठीक ठीक ना, 4 दुकानों के ताले अपने तोड़ के अपना क्या कहते हैं जो भी था। और पुलिस को हमने अपनी शिकायत दर्ज दे रखी है। आश्वासन क्या है, कल आए हुए थे वो। हाँ। कह रहे थे सीसी कैमरे देख रहे हैं करके, उनका कोई फोन ऑन तो कुछ आया नहीं है अभी। हाँ। क्या कार्रवाई हो रही है। हाँ। और फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और क्या कहते हैं यहाँ के समाज सेवी, हम लोग उनसे भी कहेंगे कि इस मुद्दे को उठाया जाए और हमारा गोलापार जितना भी सुरक्षित हो सके उसको आगे बढ़ाने की ओर लेके जाना चाहिए क्षेत्रवासियों को। ठीक ना, जनप्रतिनिधि का क्या कहते हैं सबसे बड़ा महत्व होता है कि क्या कहते हैं उसकी बात को सुना जाता है ना। अब हमने भी अपने माध्यम से फेसबुक में डाला था, मेरे पास तो कोई जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं अभी तक, ना किसी का फोन आया, ना कोई ऐसा कोई संदेश आया। ठीक ना, बहुत से मुद्दे हैं जो गोलापार में नहीं हो पा रहे हैं। किस कारण नहीं हो पा रहे हैं, क्या हम ही लोग क्या कहते हैं राजनीति के चक्कर में क्या कहते हैं भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। बहुत चीजें हैं कि मतलब कि क्या बयान नहीं कर सकते हैं ना। तो अभी तक मतलब कि कोई अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि ऐसा कोई सबूत कुछ मिला हो कि उसके बारे में कोई ऐसी कोई जानकारी वगैरह आप लोगों को किसी को नहीं मिला। कोई किसी को नहीं मिला हुआ। तो देखिए 4 जगह ये चोरी हुई हैं, जैसा कि भाई बता रहे हैं। मेरे को तो पता था 3 ही जगह हुई हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि 4 जगह ताले टूटे हैं। तो इस तरीके की जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था, ये हमारे आपसी जो भाईचारा है वो भी कम हो रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है, क्योंकि चोर लोग इसी का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे यहाँ कुछ हो रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, और आपके यहाँ कुछ हो रहा है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो जबकि हमको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और विक्की भाई ने बिल्कुल सही बात की, जैसा आपने सुना कि हमको इसके लिए खुद एक समिति बनानी पड़ेगी, या फिर एक कुछ एक टीम बनानी पड़ेगी, या फिर एक ऐसा जो इन चीज़ों को मतलब एक तरीके का रात्रि गश्त टाइप का या कुछ इस तरीके का। क्योंकि भाई
जो प्रशासन है, जो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था है, वो तो बिल्कुल नदारत ही लग रही है। आपके पिताजी भी बता मैं रहे थे। आपको बताऊं 2 दिन से मैं भी अभी फिर भी सतर्क हूँ कि उनकी चोरी की घटना चलो एक तो कर गया, दूसरे चोर को तो पता है नहीं कि क्या चीज़ है करके। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ रात को कोई दस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने ये मांग भी उठाई थी कि कम से कम, तो आप कह रहे हैं कि बाइक से क्षेत्र बड़ा है, हम मान सकते हैं, हाँ। लेकिन क्या है, और पुलिस बल भी अपना क्या कहते हैं इतना सारा है, युवा बेरोजगार है, उनको लेके क्या कहते हैं बढ़ाया जा सके, हाँ। जो सुरक्षा अपनी क्या कहते हैं बढ़ सकती है। सही बात है। क्षेत्र में बहुत काम हो सकता है। हाँ। हमने पहले बचपन से अपने गोलापार को देखा हुआ है, बहुत सुना है इसके बारे में। जो आज देखते हैं 5-6 साल में, तो हमारा गोलापार बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ, मतलब हम इसको अब समझेंगे कि हम सोच रहे थे आगे को जाएगा तो ये पिछड़ रहा है ऐसे में, क्योंकि चोरी की घटना हो रही है, तो ऐसे में क्या करेगा, कोई आदमी आएगा नहीं, पसंद नहीं करेगा, डरेगा। सही बात ना, ये चीजें बहुत ही है। ठीक है मोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, मैं आपका कोई बात नहीं, प्रयास यही रहता है इन वीडियोस के माध्यम से कि देखिए चोरी जो हो गई है वो तो हो गई है, लेकिन कम से कम हम लोगों को अवेयर तो कर सकें, हमारा शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ तो पहुंचा सकें। यही चीज़ हमारी रहती है, बस इतना ही प्रयास हमारा रहता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि देखिए एक दूसरे का सहारा बनिए, और कभी भी कोई घटना आप देखते हैं या फिर आवाज़ सुनते हैं, कोई अजीब अलग आवाज़ सुनते हैं, तो उसके प्रति थोड़ा जागरूक होने की कोशिश कीजिए, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए, और हमें टीम बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और यहाँ पर जो छोटा भाई है और जिनके यहाँ भी ये चोरी हुई है, उनका गुस्सा होना, उनका परेशान होना बिल्कुल लाजमी है और बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि भाई जब हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है, हमारी सुरक्षा की गारंटी जब हमारी सरकार लेती है, तो भाई हम किससे कहेंगे। जब हमने भाई वोट देकर, अपना समय देकर आपको जिताया है, आपको इसीलिए जिताया है ताकि आप हमारी सुरक्षा की गारंटी लें, सीधी सी बात है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विधायक जी और हमारे सांसद जी, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए, क्योंकि जो चोर हैं, चोर की फुटेज सामने है, वो पकड़ा जाना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे जो है भविष्य में लोग डरें चोरी करने से, और पुलिस प्रशासन को भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। ठीक, धन्यवाद। ठीक, आइए इसी क्रम में मेरे साथ हमारे बड़े भाई हैं पंकज भाई अपनी बेकरी की शॉप चलाते हैं प्रॉपर तरीके से, आप जानते हैं। पंकज भाई, आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी शॉप भी जो है बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में है, और इस तरीके की चोरी की घटनाएं जो हमारे क्षेत्र में बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय तो है ही है, साथ में चोरों का ना पकड़ पाना, क्योंकि जब आपके पास फुटेज है, सब कुछ है, उसके बाद भी चोरों की कोई खबर नहीं है, तो क्या कहेंगे, क्या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या फिर शासन प्रशासन, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये जो मतलब चोरी की घटनाएं लगातार चल रही हैं, एक के बाद एक दुकानों में चोरी हो रही है, कहीं पर शटर उखाड़ के ले जा रहे हैं, कहीं पर दरवाज़ा तोड़ के ले जा रहे हैं। तो लेकिन इस क्रम में अभी तक भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मतलब एक बार भी इस चीज़ को संज्ञान में लेने के लिए आए नहीं है कोई भी। मेरे हिसाब से तो मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा कि कुछ उन्होंने पूछताछ की हो या फिर कुछ इस टाइप की कार्रवाई की हो, मतलब कोई कार्रवाई उनकी तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं गई, जबकि वो चोर खुलेआम चोरी करके, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी है सब मतलब अपने पास, फिर भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है इसमें। ये मतलब बड़ी सोचनीय एक विषय है। इसके लिए मतलब मैं अभी हमारे जो उदित भाई हैं, इसीलिए अपने सभी का विचार ले रहे हैं। इसमें मेरा भी विचार है कि मतलब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और मैं अभी और लोगों से भी बात कर रहा था पंकज भाई, तो जैसे दीपू भाई हैं या और लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि हमको भी ना एक आपसी एक टीम या फिर एक समिति इस तरीके की बनानी पड़ेगी, ताकि मतलब कि रात में या जैसे रात्रि गश्त है या कुछ इस तरीके का, क्योंकि इस तरीके से हाथ पे हाथ रख धर के तो बैठे नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पर कोई भी बाहरी लोग आकर के कोई रिक्शे में घूम रहा है, कोई कुछ उठा के ले जा रहा है, कोई सामान आपका बाहर पड़ा है वो उठा के ले जा रहा है, उसका कोई वो नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, न उसके पास आधार कार्ड है न कुछ है, वो ऐसे घूम रहा है। और ऐसे आदमी शाम को आके पूरी जानकारी लेकर के आपकी दुकान में चोरी करने के लिए आ जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे आदमियों पर मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। तो देखिए, ये समझिए, ये जो इशू हैं ये बहुत सीरियस हैं। ये आज किसी की दुकान पे हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दुकान पे हुई है, ये आपके घर में, मेरे घर में या किसी के वहाँ भी हो सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियोस आप तक पहुँचा रहा हूँ और ये विचार जो है लोगों के ले रहा हूँ। ये तो सभी के लिए मतलब एक चिंता का विषय, और सभी ने इसमें मतलब बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से मतलब वो कोशिश करनी चाहिए। सही बात है। और अपने अपने जनप्रतिनिधियों को जो है उनको थोड़ा सा जो कुंभकर्णी नींद है उससे जगाने की कोशिश कीजिए, और प्रशासन को भी थोड़ा सा जगाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा जो गोलापार है वो सुरक्षित रहे। पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, आइए इसी क्रम में जो है मैं अब आ पहुँचा हूँ अतिथि रेस्टोरेंट में, और अतिथि रेस्टोरेंट और इसके मालिक जो है हमारे मित्र मनोज भाई।
मनोज भाई को आप जानते हैं। मनोज भाई, आपसे जानना चाहेंगे इसी क्रम में, जो 3 दिन पहले जो आपने सुना कि 3-4 जगह जो चोरी की घटनाएं हुई हैं एक साथ, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, और आपको क्या लगता है कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं? देखो, जो अभी पिछले 3 दिन पहले हमारे यहाँ पर 3-4 दुकानों में चोरियाँ हुई, मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे रात को हम लोग अगर किसी अपरिचित आदमी को देखते हैं तो उसे रोक करके उससे पूछना चाहिए या उसका आधार कार्ड चेक करना चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि बने हैं इनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप जो है शासन प्रशासन जो हमारे यहाँ के पुलिस हैं और वो रात को जो है एक आध गश्त और लगाएं, और हमारे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा क्षेत्र, हमारे दुकानें सुरक्षित रहें। सही बात है। और हमें आपसी जो है आपसी समझ भी हमें विकसित करनी होगी, और दूसरे को एक दूसरे का साथ और सहयोग भी हमें करना होगा। क्यों? बिल्कुल। जो दिन में हमारे यहाँ ये अपरिचित लोग घूमते हैं, इनको भी जो है थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि हमारी कुंवरपुर चौकी में इनको जो है रोक करके इनके आधार कार्ड चेक करके इनको तब नीचे को भेजा जाए, जिससे कि गलत आदमी हम लोगों के यहाँ तक न पहुँच पाए। सही बात और है। रात को हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि रात को जो है थोड़ा सा गश्त बढ़ाने की ज़रूरत है, सही बात। जिससे कि हम लोगों की दुकानें, हम लोगों के घर, हम लोग आराम की नींद से सो सकें। सही बात। ये चीज़ थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। तो ये देखिए, इसी क्रम में मैं सभी लोगों से थोड़े से जो राय हैं वो लेते जा रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी सतर्क रहिए और अपने आस पड़ोस का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, तो तभी ये सब चीज़ें जो हैं वो रुकेंगी। क्योंकि हम जागरूक रहेंगे तो जो आने वाला व्यक्ति है या फिर चोरी चकारी से के विचार से आने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा डरेगा। तो मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा उदित भाई, आप जो है सदा ये जो है क्षेत्र में ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाते हैं और आप लोगों के शुभचिंतक हैं, जो सब लोगों के पास जाकर के आप क्या राय होनी चाहिए इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं आपको पुनः दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। ये हमारा अपना साझा प्रयास है, क्योंकि हमने मिलके अपने इस जो ये क्षेत्र है इसको सुरक्षित करना है और इसको आगे बढ़ाना है। विकास जो है साथ में मिलके ही होता है, और सुरक्षित जब हमारा क्षेत्र रहेगा तो विकास अपने आप होगा। बिल्कुल, यही मेरी कोशिश है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, दीपावली की सबको आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इसी क्रम में मैं बुधानी जी की शॉप में आ गया हूँ और बुधानी जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। बुधानी जी जो हैं दिवाली में मिठाई का कारोबार भी करते हैं, लेकिन इस बार जो है ये चोरी की घटनाओं से ये भी थोड़ा सा चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि स्वरोजगार करते हैं और स्वरोजगार करने वाला हर एक व्यक्ति गौलापार का जो भी अपना स्वरोजगार कर रहा है वो इस वक्त बहुत परेशान है। क्योंकि एक साथ एक दिन में एक रात में 4-4 जगह चोरी की घटनाएं होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और शर्म की भी बात है हम सब के लिए, क्योंकि ये इसकी कोई भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही चोरों का कोई अता पता है। तो बुधानी जी से उनके विचार लेते हैं। बुधानी जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा ये जो चोरी का जो चल रहा है मामला, इसके बारे में मैं आपके विचार लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये बताइए। जो चोरी की घटनाएं हैं तो शासन प्रशासन ने गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ। और तो बाहर के व्यक्ति आकर के इस टाइप की हरकत करें, ये कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। इसको शासन प्रशासन ने गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र में हम तो बिल्कुल एकदम, कभी कभार तो दुकान भी हमारी खुली रहती हैं। कल रात से, परसों रात से जब ये घटना के बारे में सुना तो हमने ताले वाले दोबारा से बाजार से मंगा रखे हैं। मतलब कि पहले इतना विश्वास था यहाँ पर, और कि बुधानी जी क्योंकि मंदिर के ठीक सामने रहते हैं और इस तरीके से, क्योंकि ऐसी घटनाएं यहाँ पर नहीं सुनने को मिलती थी, तो इनका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर विश्वास था, सब कुछ था, और पुलिस प्रशासन का भी थोड़ा सा एक दबदबा था कि भाई यहाँ पर। लेकिन अब जो है वो दबदबा थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्षेत्र में 10 दिनों के अंदर ये 2-3 चोरी की घटनाएं ऐसी हो रही हैं, तो इससे लोगों का जो है विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है। क्यों बुधानी? बिल्कुल विश्वास रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो लोगों से बातचीत हुई है उनको आप ध्यान में रखेंगे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ पुख्ता कदम जरूर उठाएंगे। जैसा कि आपने सुना, सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़रूरी हैं और कैमरे अच्छे क्वालिटी के बहुत ज़रूरी हैं, और दूसरा अपने घर दुकान के आसपास जो है पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें, ताकि जो आपने कैमरे इंस्टॉल कर रखे हैं उन पर जो कोई इस तरीके के संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फुटेज प्रॉपर तरीके से आए। और एक बात कि हमें अपना जो आपसी भाईचारा है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा और आपसी समन्वय बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कई मायनों में हम लोग ये देखते हैं कि हमें अपने आस पड़ोस से ही अब हम संबंध जो है रखना उचित नहीं समझते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए और सबकी सुरक्षा के लिए लूप होल है। और इसी लूप होल का फ़ायदा उठाकर ये जो
वांछित व्यक्ति होते हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस प्रशासन और हमारे शासन में और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाए। और जो अपराधी हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अपराधी जो हैं उनका चेहरा भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें, अब ये अपराधी जो हैं बहुत दिनों तक पकड़ से दूर नहीं होने चाहिए। उनकी पहचान आपको सीसीटीवी के माध्यम से हो रही है। चोरी कर रहा है वो साफ उस वीडियो फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये इसका जल्द से जल्द इन चोरियों का खुलासा होगा और जो व्यक्ति इससे पीड़ित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे, और जितनी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने ज़्यादा लोग सतर्क होंगे, और हम अगर कुछ लोगों को भी सतर्क कर पाएंगे और कुछ चोरी की घटनाओं को रोक पाएंगे, तो ये जो हमारा प्रयास है उसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। और ये एक गिलहरी प्रयास है, इसको थोड़ा सा आपकी मदद से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों तक तभी पहुंचेंगी जब आप इसको शेयर करेंगे। तो इसको शेयर कीजिए और लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाइए। अपना खास ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक दूसरे सार्वजनिक टॉपिक पर। नमस्कार।